हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th मैथ के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें कुल 100 पार्ट आने वाला है। अगर इन 100 पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं तो 2027 में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा और आपका मैथ में 95% स्कोर अच्छे से आसानी से हो जाएगा। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है उस बिंदु का निशान ज्ञात करें जो -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। पहले इसका कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर कभी भी दो बिंदु हमारे पास दिया रहे, मान लीजिए ये हमारा बिंदु है, पहला है x1/1, पहला को क्या कहते हैं x1/1, दूसरा को कहते हैं x2/2 और कहे m/n में बांटती है। किस में? m/n में। कोई p जो है, मान लीजिए AB बिंदु है, P जो है इस पूरे रेखाखंड को AB को m/n में बांटती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है P का निर्देशांक क्या होगा। तो P का जो निर्देशांक होता है, P का निर्देशांक अच्छे से समझिएगा ताकि फार्मूला भी आसानी से आपको समझ में आ जाए, याद भी हो जाए। निर्देशांक P का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, तो इसको समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले x वाला, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो x वाला एक साथ काम करते हैं, y वाला एक साथ, यानी भुज का काम एक साथ करते हैं, कोटि का काम एक साथ करते हैं। तो समझिए अच्छे से, अगर x वाला लिखते हैं तो मान लीजिए x1 लिखें तो x1 से दूर m है या n है, तो x1 से दूर कहिएगा, n तो इसके पास ही है, तो दूर कौन है? m पास है, तो दूर कौन है? n है। तो उसमें दूर वाला से गुना करना है, यानी किससे गुना करना है? n से गुना करना है। फिर x2 लिखेंगे, उसके बाद कहेंगे x2 से दूर कौन सा है, तो x2 के तो पास है, जो n है वो पास है, दूर कौन है? तो m दूर है, तो m से इसको गुना करना है। कितना से? m से गुना करना है और ऊपर में जोड़ का चिन्ह देना है, नीचे में क्या लिखना है? m+n लिखना है, m+n लिखना है। आगे देखिए दूसरा y वाला भी इसी प्रकार लिखना है। किस प्रकार y वाला लिखेंगे? देखिए कॉमा देंगे, y वाला लिखेंगे y1 से दूर कौन सा है, m या n, तो कहिएगा y1 से दूर कौन सा है? y1 से m तो पास है, तो दूर क्या है? n है, तो दूर n है, तो n पहले लिखेंगे, n/1 प्लस y2 लिखेंगे। y2 से दूर कौन सा है, तो y2 यहाँ है, इससे तो पास n है, लेकिन दूर कौन सा है? दूर लिखना है तो m वाला लिखना है। कौन सा है? m है। उसी प्रकार नीचे क्या होगा? m+n होगा। ये फार्मूला होता है, आसानी से अगर आप समझ लीजिएगा तो आसानी से आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन में भी अच्छे से इस्तेमाल उस फार्मूला को कर सकते हैं। तो इसको छोटा करते हैं, ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया। अगर इसको समझ गए तो यह क्वेश्चन केवल फार्मूला पर है, आसानी से आपसे सोल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु दिया हुआ है, क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है, वो कितना है? वो जो बिंदु है -1 7 है, दूसरा कितना है? 4 -3 है, और जो अनुपात में बांट रहा है 2:3 है। 2 अनुपात कितना है? 2:3 है। ये मान लेते हैं P है, ये और भी दिया हुआ है। हमको कि P का निर्देशांक ज्ञात करना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो इतना में बांटती है, माने P का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब P का निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से लिख सकते हैं या सोचकर भी हम बना सकते हैं। तो लिख दीजिए P का निर्देशांक का फार्मूला, इसको विभाजन सूत्र कहते हैं। P का निर्देशांक का फार्मूला क्या है? P का निर्देशांक का फार्मूला है m x1 प्लस n/1 बटे m x क्या है? x2 m x1, x वाला पहले आएगा, n x1 प्लस n x2 बटे m+n। उसी प्रकार क्या आएगा? देखिए यहाँ फार्मूला देख के लिख रहे हैं। देखिए n x1 है, n x1 प्लस m x2 बटे m+n। इसी प्रकार यहाँ है n/1 प्लस m/2 बटे m+n। अगर इस मान को लिख दिए तो मान केवल बैठाना है, m पहला को m बोले तो m का मान कितना है?
2 है, n का मान कितना है 3 है, तो दोनों का मान हमारा पास आ गया। x1 y1 पहला को बोलते हैं, x2 y2 दूसरा को बोलते हैं, x2 y2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। n का मतलब क्या है, n का मतलब 3 है, 3 x1 का मान कितना है -1, 3 और -1 प्लस m का मान कितना है, तो m का मान 2 है, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान देखिए यहाँ है, x2 का मान 4 है, 2 इंटू कितना हुआ 4 बटा m प्लस n का मतलब 2 + 3। अगला देखिएगा n का मान कितना है, तो n का मान हमारे पास 3 है, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 7 है, प्लस m/2 m का मान कितना है 2 है, y2 का मान कितना है, y2 का मान -3 है, बटे m प्लस n यानी 2 प्लस कितना है 2 + 3 है। इस प्रकार की है, इसको सोल्व करना है। देखिए इसको अगर सोल्व कर देते हैं तो ये -3 आएगा, -3 और प्लस 8, 8 में माइनस अगर 3 चल गया, 8 में 3 चल गया, 5/5। आगे कितना है 7 या 21 और 3 दूना 6 माइनस में आएगा, 21 में 6 गया 15/5, 5/5 को काटेंगे तो 1 से कटेगा, 15 को 5 से काटेंगे तो 3 से कटेगा। अतः जो बिंदु था, अतः विभाजन बिंदु का निशान लिख सकते हैं, अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन क्यों, बांटने वाला जो बांट रहा है 2 अनुपात 3 में, उसका निर्देशांक कितना है 1 और 3। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं तो नीचे वाला क्वेश्चन है उस बिंदु का निशान ज्ञात करें जो -1, 2 एवं 4, 5 को 2 अनुपात 3 में बांटती है। इसका आंसर आपको बनाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही संडे को 350 क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जैसे बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, इसमें 3 से अधिक बार पूछा गया, 3 से ज़्यादा बार पूछा गया, 375 क्वेश्चन मैंने मैथ के 375 ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन होगा। अगर इस सेशन को आप कर लेते हैं, 6 PM से होगा। यदि आप इस सेशन को कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी मैथ का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब्जेक्टिव जो करा रहे हैं सीरीज से आएगा, ऑब्जेक्टिव जो आएगा 375 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, हर एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन है, लगभग 3-3.5 घंटे में अच्छे से आपको डिस्कशन करके दे देंगे। तो उसको कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन मैथ में आपको बनाने में, बोर्ड में, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।